कहना चाहता हूँ एज ए मुस्लिम कि ना हम दौलत पे नाज करते हैं ना शोहरत पे नाज करते हैं। हम हैं उम्मते मोहम्मदी, हम अपने नबी पे नाज करते हैं। मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फक्र है, इस माँ को फक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है, उसने शहीदी उस जगह को पाया है। मुझे कोई गम नहीं। जी आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज में अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। नुपुर शर्मा जो है कुछ गलत बयान दिए हैं और बयान जो है मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसा बयान दिए हैं, कुछ ऐसी टिप्पणी किए हैं जिससे इस्लामिक कंट्री और जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं उन लोगों के बीच एक बहुत बड़ी जो है गुस्सा का माहौल हो चुका है। सारी बात मधुबनी जिला के जो माने जाने लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। हालांकि कॉल और मैसेज के माध्यम से मधुबनी जिला के अनेक जगहों से मुझे कॉल आया कि आप इस तरह की मैसेज को बताएं, नुपुर शर्मा के बारे में कुछ बयान दीजिए। जी सबसे पहले आप का स्वागत है तेज बिहार न्यूज पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बयान टिप्पणी किए हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पे नुपुर शर्मा ने, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहेंगे कि देश के अंदर में एक ऐसा कानून बनाया जाए जो किसी भी मजहब के पेशवा पर, चाहे वो क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या पार्टी, किसी भी पार्टी का आदमी हो या जितना भी बड़ा आदमी हो, अगर किसी भी मजहब के पेशवा के खिलाफ़ कोई टिप्पणी करता है तो उसको बिना शर्त पहले जेल में बंद किया जाए और 5 साल तक उसको जमानत न दी जाए। पहला मेरा मुतालबा है। चूँकि इससे पहले नरसिम्हा सरस्वती और नरसिम्हा और जितेंद्र सिंह त्यागी, जो वसीम रिजवी था पहले, इन लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बेशुमार गलत टिप्पणी की। आज उसी का ये प्रतिफल है कि उस पर ठीक से जो कार्रवाई नहीं हुई और कानून नहीं बना, इसके नतीजे में आज नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे लोग फिर टीका टिप्पणी कर दिए। आप जानते हैं किसी भी मजहब में, और चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, सब अपने पेशवा के लिए परेशान है, माने उसको मानता है और दिल से उससे प्यार करता है। और ये मुल्क आस्था का मुल्क है। इस मुल्क में सारे कानून और सिस्टम अपने जगह हैं और आस्था अपनी जगह है। तो आस्था के मुल्क में इस तरह के उसकी आस्था से खिलवाड़ करना, आज जो कानपुर से लेके सारण, रांची और देश के विभिन्न कोने में जो उत्तेजक भीड़ आई है, हम इस भीड़ के भी खिलाफ है कि जुमाही का दिन क्यों हम एहतजाज अगर करेंगे, अगर किसी ने गलत किया तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब सरकार गिरफ्तार उनको क्यों नहीं की? ये तो पार्टी का इंटरनल मामला है कि उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। तो ये समाधान नहीं है। समाधान ये है कि इस तरह की बयानबाजी करने वाले, चाहे नुपुर हो या फिर जिंदल हो, कोई हो, उनको गिरफ्तार करना चाहिए कि ताकि दूसरा सबक उससे हासिल करे। ऐसा उन्होंने नहीं किया। आज पूरे देश में एक नफरत का माहौल इस बुनियाद पर खड़ा हो गया। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? मेरा सवाल है सरकार से कि सरकार इस बात पर एकदम गंभीरता से विचार करे, चाहे कोई हो, और ख़ास तौर से टीवी के या इस तरह की मीडिया जो उछाल उछाल कर कूद कूद के बोलती है और मुद्दे को पकड़ के और उसको बढ़ावा देती है। हम उन लोगों से भी निवेदन करेंगे कि देश को आग की भट्टी में न झोंका जाए, कि चूँकि देश रहेगा, सर्वोपरि देश है, देश रहेगा तब हम और आप अमन से रहेंगे। तो देश की अर्थव्यवस्था और सिस्टम तो हिला है ही, बेरोजगारी बढ़ी है ही, नुकसान हमारा हो ही रहा है, लेकिन बीच बीच में सियासी तौर पे इसको कह लीजिए प्री प्लान एक नया मुद्दा लाया जाता है, जिस पर जितना भी खेद व्यक्त किया जाए वो कम है। हम लोगों को चाहिए कि कानून बने और जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सिद्धांत है सत्याग्रह, हम सत्याग्रह करें, हम हिंसा का सहारा नहीं लें। सत्य और अहिंसा के बल पर हम बड़ी बड़ी लड़ाई जब अंग्रेज़ों से लड़ चुके हैं, तो फिर आज ऐसे लोग जो अंग्रेज़ के बगल बच्चे हैं, जो उल्टा पुल्टा बोल करके नफ़रत का बीज बोते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ़ हम लोगों को धरना के माध्यम से
माने किसी सभा के माध्यम से ऐसा करना चाहिए, न कि सड़कों पे उतरकर जुमा का दिन है और सड़कों पे निकल गए, यातायात बाधित हुआ, उसमें घुसपैठिया लोग घुस गया और पत्थरबाजी किया, सरकार से सीधा सीधी लड़ाई कर लिया। ये तरीका गलत है। हमको एहतजाज करने का पूरा राइट है। इस मुल्क में संविधान है और देश संविधान से चलता है और संविधान के तहत हम किसी भी मुतालबे को रख सकते हैं। 5 ही आदमी लीजिए ना, 10 ही आदमी लीजिए ना, 50, 100, 1000, 2000, 5000 की भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप मौलिक अधिकार है आपका। अगर आपकी भावनाएं आहत हुई है तो आपको चाहिए था कि हम लोग कलेक्टर को या एसडीओ को एक मेमोरेंडम दें और उसके लिए एक जगह चयनित करें। एक तरह की बयान जो देते रहते हैं समय समय पर देखा जाता है धार्मिक मामलों को लेकर, ये क्या चेहरा चमकाने के लिए क्या इस तरह की बातें करते हैं? तो है ही, टीआरपी तो है ही, चेहरा चमकाने की बात तो है ही, लेकिन प्री प्लान भी है। अच्छा, इस मुल्क के अंदर में जो सरकार जनता से वादा की उस पर नाकाम है सरकार। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, काला धन नहीं आया, 15 लाख रुपया खाते में नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मुद्दों से भटकाने के लिए भी पार्टी के अंदर में लोग तरह तरह का समय समय पर इस तरह की बातें रखते हैं कि ताकि लोग उलझते रहे। ये तो हमको आपको यहाँ के हिंदू मुस्लिम मतलब हमसे मुराद हिंदुस्तान। क्या मांग है? तो फिर हमारी मांग है कि एक कानून बनना चाहिए कि किसी भी मजहब का पेशवा हो, किसी भी मजहब को, चाहे यहाँ बौद्ध है, जैन है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, इन्हें प्रकार और भी पंथ है, किसी भी पंथ के ऊपर कोई टिप्पणी करता हो, चाहे वो कोई मौलवी आलिम करता हो, कोई पंडित करता हो, ये कोई भी टिप्पणी करता हो, उन लोगों के प्रति तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसमें पार्टी सीनेट नहीं देखा जाए, अपना पराया नहीं देखा जाए, चूँकि मुल्क को बचाना है, जलने से, नफरत से बचाना है और अमन कायम रहेगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। और दुनिया में जो आज हमारी थू-थू हो रही है, किसी को मौका आपने दिया है, चूँकि दुनिया में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, तो वो सबको बुरा लगा, वो दखलंदाजी कर रहा है, हमको इसका अफसोस है। लेकिन है तो उसका भी पेशवा, वो तो बोलेगा ही। उसको हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल मामला को लेकर हम नहीं चल सकते हैं कि ये बाहर के लोग हम पर क्यों हैं। भैया पैगंबर पर टिप्पणी क्यों किया? हम शंकर भगवान पर या श्री रामचंद्र जी पर टिप्पणी क्यों करेंगे? क्यों उनके अहलिया का अपहरण काहे हुआ, उनके बीवी का अपहरण काहे हुआ? देखिए क्यों बोलेंगे? सारे मजहब का एक ही किसी भी मजहब के बारे में बुरी बात सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। तो तुम बोलो मत। अगर जल्दी से किसी भी मजहब नहीं, हर मजहब में ये बात पूरी दुनिया में रहेगी। तो प्रधानमंत्री कोई हो, आज नरेंद्र जी है, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा, एक सा कभी किसी का नहीं रहा है। लेकिन इस मुल्क में नफरत अगर फैल गई, भाईचारे को नुकसान हो गया तो देश को नुकसान होगा। यही मेरा पैगाम है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप जितना जल्द हो एक कानून पारित कीजिए हाउस में। ये एक आम जनता का मधुबनी के सरजमीन से मैं अमानुल्लाह खान अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के संरक्षक के हैसियत से एक मुतालबा करता हूँ। मैं एक नागरिक का कर्तव्य है कि अपनी बात वहाँ तक पहुँचाए। और मीडिया को, मैं तेज मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि आप आए, मेरी बात वहाँ तक पहुँचाने में हमारा सहयोग दें। और हम कहेंगे जो लोग देखते हैं उसको शेयर और लाइक करें कि ताकि वहाँ तक ये बात जाए और एक कानून बने कि आइंदा इस तरह की बात नहीं हो, इस तरह का नुकसान नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। चलिए अब हम दरभंगा जिला से आए हुए हैं इमाम भाई, जो छात्र संघ के पूर्व लीडर भी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है नुपुर शर्मा के बारे में। जी सबसे पहले आपका स्वागत है तेज बिहार न्यूज पे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना है अभी देश में जिस तरह का माहौल है उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, माहौल बनाया जा रहा है और देश में जो खास करके जो कुछ मीडिया है उस पे जो धार्मिक डिबेट है उसको सबसे पहले बंद करना चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि एक बार आकर सशक्त तरीके से, वो जो प्रधानमंत्री है माननीय प्रधानमंत्री, वो 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, हम सब के प्रधानमंत्री है, तो उनको आके एक आह्वान करना चाहिए मजबूती तरीके से कि देश में जो हमेशा आप टीवी चैनल खोलिए हिंदू मुसलमान ये सब क्या है, विकास की राजनीति होनी चाहिए। और अभी जो आप जिस मुद्दे पे आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ एज ए मुस्लिम कि ना हम दौलत पे नाज करते हैं ना शोहरत पे नाज करते हैं। हम हैं उम्मते मोहम्मदी, हम अपने नबी पे नाज करते हैं। तो हम लोग अपने नबी पे नाज करते हैं, फ़ख्र है।
और हमको ही नहीं पूरे दुनिया को, जो भी इस्लाम के मानने वाले लोग हैं और जो भी ईमान वाले लोग हैं, चाहे ईमान वाला कोई भी हो सकता है, वो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि मुकम्मल ईमान अल्लाह जानता है कि किसके अंदर क्या है। लेकिन कुछ लोग प्रायोजित तरीके से, ये सिर्फ नूपुर शर्मा का मामला नहीं है या नवीन जिंदल जी का मामला नहीं है, आए दिन लोग मुसलमानों को टारगेट करके लोग सोचते हैं कि हम उन्नति पे चले जाएंगे, विधानसभा का टिकट ले लेंगे, लोकसभा का टिकट ले लेंगे, राज्यसभा में मेरी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। तो यह देश में ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। और जो लोग कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, चाहे वो भक्ति सोच के लोग हैं, वैसे लोगों से मैं यही अनुरोध करता हूं कि देश में सभी लोगों की भागीदारी है, सभी लोगों की हिस्सेदारी है और सभी लोगों को जो है सुनिश्चित हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए। और जो विश्व स्तर पे जो हमारे देश का जो थू करवाने का जो लोगों ने काम किया है, ये बहुत उसकी मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले देश है, बाद में, क्योंकि हमारे भी मजहब में यही कहा जाता है कि जिस वतन में आप हैं उस वतन से मोहब्बत कीजिए, उस वतन की हिफाजत के लिए अपने सर को लगा दीजिए। और सर लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्व के लोग जानबूझ के उसमें पत्थरबाजी करके, चाहे वो आज झारखंड में जो एक नौजवान को जो मार दिया गया गोली से, ये सब कौन सा लोकतंत्र को कहीं ना कहीं जो है ख़त्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये लोकतंत्र ख़त्म नहीं होगा। और एक बार ये, क्योंकि यहाँ मजहब है जुदा जुदा सही, वतन तो एक है, फूल रंग रंग के चमन तो एक है। यहाँ भारत जो है सभी समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं और सभी लोग मजबूती के साथ देश के लिए खड़े रहेंगे। और जैसा कि इन्होंने भी कहा कि देश में एक कानून होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये धर्म के नाम पर कब तक लड़ेंगे हम लोग। आज जो लोग, जापान कहाँ डेवलप कर गया, चाइना कहाँ डेवलप कर गया, अमेरिका कहाँ डेवलप कर गया, हम लोग डेवलपमेंट, ये सरकार भी आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है देश को कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, और जो काला धन है न जाने 15-15 लाख, न बहुत सारी ये चीज़ें थी। तो हमको लगता है कि इस तरीके की ये चीज़ नहीं चलेगी। और हम लोग जो है जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी हमेशा बार बार यही कहते हैं कि देश और में ये सब तूल पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भजन भी होगा और यहाँ पे अजान भी होगी, यहाँ पे नमाज भी होगी और यहाँ पे होली भी होगा, यहाँ पे दिवाली भी होगा, और कोई माई का लाल जो है इसको रोक नहीं सकता है। यही देश की सभ्यता और संस्कृति है। इस संस्कृति को अगर कोई लोग, चाहे वो किसी समुदाय के लोग, आग लगाने का काम करेंगे तो जनता उसको जवाब देगी और जनता उसको जो है पलट के रख देगी। और यही कारण है कि देखिए, बीजेपी जैसी पार्टी जो है नूपुर शर्मा को निष्कासित किया और नवीन जिंदल को निष्कासित किया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से यही गुजारिश करता हूं कि कुछ लोग जो आपके पार्टी के ही लोग, एक तरफ जो है आपने निष्कासित किया है, दूसरी तरफ उनके बचाव में, उनके समर्थक में जो नारे लग रहे हैं, उनके समर्थक में जो रैलियां हो रही हैं, तो ये दोहरी चरित्र नहीं चलेगा। क्योंकि दोहरी चरित्र जो उपद्रवी तर्क के लोग हैं, जदयू ने भी कल स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी सांप्रदायिक या किसी भी तरह का कोई उपद्रवी अगर बयानबाजी अगर कोई देते हैं तो उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। तो ऐसे लोगों पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे वो किसी समुदाय के लोग हो। और नबी के शान में जो आए दिन अनाप शनाप लोग बकते हैं, चाहे वो जतिन नर्मदा राय हो, चाहे वो त्यागी जी हो, उनको पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो प्रॉपर एविडेंस के साथ बात होती है। कोई भी बातें हैं उसका प्रॉपर एविडेंस है, उसका आपको हदीस है, वो हदीस से टैली होनी चाहिए। हम अगर मुस्लिम हैं, हम तो कोई बात बोल ही नहीं सकते हैं बिना एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के, चाहे वो कुरान का हवाला हो, चाहे वो हदीस का हवाला हो, ये देना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल रूप से अनाप शनाप बोलकर जो है देश का जो लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनको हम यही कहना चाहते हैं कि हम नौजवान हैं, हमें जो है रोज़गार चाहिए, हमें देश में तरक्की चाहिए। बिहार की, मिथिला की तरक्की कैसे हो, मधुबनी की तरक्की कैसे हो, दरभंगा की तरक्की कैसे हो, इसके लिए हम तमाम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। न कि हिंदू मुस्लिम के डिबेट में उलझा कर लोगों को बेरोजगारी जैसे मुद्दे को, लोगों को विकास जैसे मुद्दे में जो है ख़त्म करने की आवश्यकता है। तो अभी आपने सुना और आपने देखा कि किस तरह से जो है नूपुर शर्मा जो बयान दी थी उस पर जो है सो इन लोगों का कहना है कि सरकार जो निष्कासित पार्टी से उन लोगों को कर दिए हैं, ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी भी धर्म के प्रति जो कोई जो है सो बयान देंगे, विपक्ष में बयान देंगे, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अभी आप देख रहे थे तेज बिहार न्यूज़ में अब्दुल कुद्दूस, बहुत बहुत धन्यवाद।